नर्मदे हर। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, ये माँ नर्मदा के परिक्रमा में माँ की कृपा से अनेकों प्रेमी साधु संतों का दर्शन माँ की कृपा से हो रहे हैं। और हमें एक साध्वी जी मिली है जो बहुत ही युवा अवस्था में उन्होंने संन्यास धारण किया है। तो आइए उनसे मिलवाते हैं। माता जी, हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से जी, आपके जय चरणों में लगे। दंडवत प्रणाम। जी। आपने इतने कम उम्र में संन्यास धारण किया, क्या ऐसे आपके मन में आई बात जो संन्यास की तरफ चल पड़े? ये माँ नर्मदा की कृपा है, माँ जी नर्मदा की प्रेरणा से ही ये जी संन्यास जीवन जो है मैंने धारण किया है। जी जी और ये संन्यास जो जीवन है मेरा, ये मैंने अपने ये मुझे अपने माता पिता खुद संन्यास, जब मैं उस ओर बढ़ने लगी संन्यास जीवन की ओर, जी तो खुद मुझे माता पिता ये सन्यासी गुरु दक्षिणा जी दिलाने के लिए जी यहाँ तक मुझे लेके आए। और मैं ऐसे कोई परिवार से भी कोई अलग नहीं हूँ। जी मेरे माता पिता जब थे जी तब वो मुझसे मिलने भी आते थे। सब मेरे माता पिता की खुशी से मेरा परिवार भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। जी। ये माँ नर्मदा की कृपा से ही और मैंने ये सन्यासी जीवन धारण किया है। तो आपके संन्यास जब होता है तो कैसे प्रक्रिया होती है संन्यास का? देखो, सन्यास जीवन का जो प्रक्रिया होता है वो जी तो बहुत ही कठिन होता है। जी जी सबसे पहले जो है हमको जो है जी सन्यासी जीवन धारण कराने से पहले हम जी लोगों को जो है उस लायक परिपूर्ण पक किया जाता है। जी जी हमारी पहले हर एक चीज़ से परीक्षा ली जाती है जी जी कि वास्तविक में इस लायक है कि नहीं ये बच्ची, जी जी ये बालक। जी जी ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों के साथ पहले जी वो करते हैं। जी जी। तो आप युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हमारे अभी के युवा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो इतने बेविचार में फंसते जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपने धर्म से जुड़े हो? उनको माँ नर्मदा सद्बुद्धि दे, सत ज्ञान दे। और जैसे आप परिक्रमा कर रहे हो तो वैसे वो भी परिक्रमा करें और मतलब सभी संतों का आशीर्वाद प्रदान करें और खुद भी उद्धार हों और दूसरे का भी उद्धार करें। ऐसा मेरा युवा पीढ़ियों से मतलब सभी से कहना है ये मेरा। जी 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 जी। जी। तो ये संन्यास धारण करने का क्या उद्देश्य था आपका? पहले मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं था, कोई जी लक्ष्य नहीं था। जी जी पहले मैं बहुत छोटा था तो मेरे परिवार में एक मंदिर है, जी तो वहाँ पर मैं जाती थी जी। भजन पूजन करने। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे ये मेरे माँ नर्मदा की कृपा से ये जी प्रेरणा हुई। तो फिर माँ नर्मदा के किनारे पे आई और फिर मैं जी ये सारी परिस्थिति मैंने अपने माता पिता से किया। जी और फिर बहुत वर्ष मैं इधर उधर बहुत भटका, जी कहीं अमरकंटक में रहना तो कहीं कहीं रहना। फिर उसके बाद में जब मैंने अपने माता पिता से कहा कि अब मुझे आपके उस ग्रस्त पारिवारिक जीवन में नहीं जोड़ना है, तो आप मुझे भक्ति की ओर ही दान कर दें। जी जी आप ये सोचिए कि जिस तरह बेटी की शादी करके विदा करती हैं दूसरे घर में, जी तो जी। मैं ये आप ये सोचिए कि हमने जो है एक बच्ची, एक संतान को माँ नर्मदा को दान कर दिए। ये सोचिए करके मैंने जो है माता पिता को सभी को समझाया। और मेरे जो गुरुजी थे उनने भी मुझे सन्यासी बनाने से पहले बहुत समझाया, जी बहुत डांटा भी और बहुत फटकारा भी। मेरे एक दादाजी थे तो उनने भी बहुत मुझे कोशिश किया कि ये बच्ची जो है अपना जीवन वहाँ पे ना बिताए जी ऐसा। तो फिर मैंने उन सब से कहा और ये तो सब माँ नर्मदा की कृपा है। जी और आज भी मैं माँ नर्मदा को ही मतलब सब कुछ जो मानती हूँ। जी तो करने वाली वो ही है और मैं तो एक माध्यम हूँ, उसके अनुसार जो चल रही हूँ। जी जी जी। देखिए साथियों, हमारे भारत में ऐसा ऐसा परंपरा है, ऐसे ऐसे महाबली लोग उत्पन्न होते हैं। देखिए आजकल युवा अगर कोई संन्यास ले तो
उनके माता पिता भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चा संन्यास ले, फिर भी एक स्त्री शरीर होते हुए संन्यास धारण करना कितनी बड़ी बात होगी। सोचना बहुत छोटा सा लगता है लेकिन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो माता जी हमें बताइए कि माँ के साथ आपकी कोई ऐसी लीला हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग बताए कि मेरे साथ मैया ने ऐसा किया वैसा किया, तो आपके साथ जब कैसा? मैं बहुत छोटा था जी तब मुझे माँ नर्मदा का बैराग हुआ। जी तो मैंने कभी मंडला ज़िला को नहीं देखा था। जी जी मंडला ज़िला को मैं जानता भी नहीं था कि कैसा मंडला ज़िला होगा, जी और वहाँ पे नर्मदा मैया है या नहीं इसके बारे में भी मुझे कुछ भी पता नहीं था। जी तब मैं वहाँ से जब मैं पहली बार जब मैं आई यहाँ नर्मदा, जी तो मैंने सुना था कि मंडला ज़िला में नर्मदा मैया है। जी तो यहाँ पर एक बार जो है मेला भी लगा हुआ था साधु संतों का, कुंभ का। जी जी तो उस टाइम पे यहाँ पर हम लोग नर्मदा पुराण करवाए थे, जी जी मेरे परिवार के सभी लोग। पर उस समय मैं उपस्थित नहीं थी, जी मेरी बहुत छोटी आयु थी। जी तो मुझे जब पहली बार माँ नर्मदा की प्रेरणा हुई, तो जहाँ पर हम लोगों के परिवार ने कार्यक्रम किया था, जी जी पूजन भजन किया था, जी तो माँ नर्मदा ने पहली बार वहीं बुलाई। जी और वहाँ पे बहुत सी मेरे साथ ऐसी घटना भी हुई, बोले कि ये पागल जैसे लड़की यहाँ कैसे घूम रही है, कई प्रकार की बातें। तो देखो, संत जीवन तो बहुत कठिन ही होता है, समझने ही वाले लोग समझ पाते हैं। लेकिन किसी भी संत हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी रूप में हो, हर किसी जीव के अंदर माँ नर्मदा का वास रहता है, सिर्फ उसे लोग जागृत करना नहीं जानते हैं। अगर जिसने माँ नर्मदा को जागृत करना जान लिया तो वो माँ नर्मदा के जैसे पूजने लगता है। ये मेरा अनुभव है, और मैं जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती भी हूँ। तो माँ नर्मदा की प्रेरणा से मैंने फिर ये जो है जीवन जो है अपना, कि मैंने अपने अंदर ये चीज़ जागृत किया कि अब मुझे नर्मदा में किनारे ही रहना है। और जो भी परिक्रमावासी आते हैं तो उसमें जो भी मुझसे बनता है तो मैं उनको जो है अपनी तरफ से भोजन प्रसादी करा देती हूँ। जी साथियों, जैसे कल हमने भी यहाँ पे आए और हमें भी यहाँ पे काफ़ी भोजन प्रसाद यानी सारी व्यवस्था यहाँ पे थी, और माता जी ने बहुत अच्छे से भोजन बना के सबको प्रदान किया, खिलाया पिलाया। तो हमें जानना चाहेंगे कि माँ का कुछ आभास हुआ रहे तो थोड़ा सा बता दीजिए दोस्तों को, क्योंकि देखो, वो उनके लिए बेचैन रहते हैं। भक्ति करोगे तो हर एक दिन, जैसे सुबह उठते हैं तो हर एक नया दिन की शुरुआत होती है, जी जी वैसे हर एक रोज़ जो है नए दिन की शुरुआत होती है। जी माँ नर्मदा की प्रेरणा लीला तो इतनी है कि मैं जितना भी बताऊंगा तो शायद मेरी उम्र भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं उसकी लीला को नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं नर्मदा के किनारे बचपना से ये भटक रही हूँ किनारे किनारे, तो बहुत सी नई नई चीज़ों का अनुभव किया है। तो मैं यही कोठी घाट इसी स्थान के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पर मेरे आने से पहले यहाँ पर कोई संत ऋषि आए होंगे, उन्होंने जो है मेरा पूर्ण पहले से ही स्थान बना दिया था। और मतलब सभी लोगों को, इस गांव वालों को और मेरे गुरुजी को भी बता दिया गया था कि यहाँ पर कोई बच्ची आएगी तो यहाँ पे रहेगी, ऐसा करके। तो बहुत दिन बीत जाने पर सब लोग मुझे भूल चुके थे। उस टाइम पे मेरा जन्म भी नहीं हुआ रहा होगा। तब मेरा जन्म हुआ तो धीरे धीरे भक्ति योग ऐसी शक्ति है कि जिससे सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये बहुत पुरानी यहाँ पर घाट है, जिससे कि कोई इसकी लीला जो है पूरे नर्मदा किनारे पे नहीं था, ऐसा यहाँ पर प्रसिद्ध एक घाट था। और ये कि गुफा मतलब अंदर से जो है तलघरा था, और कितना गहराई था यहाँ पर, किसी ने मतलब आज तक इसकी तुलना ही नहीं हुई।
तो वो चीज़ें जो है माँ नर्मदा की प्रेरणा से मुझे बार बार प्रेरित कर रही थी जी कि इस स्थान को मैंने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा है। जी फिर मैंने मेरे साथ में दो भाई लोग मिले थे, जी तो मैंने उन पुलिस वालों के साथ पे यहाँ पर आके खोजा, फिर आया। तो ये चीज़ फिर भी मुझे मेरे साथ जो है मेरे जो गुरु हैं अभी, उन्होंने मुझे बहुत डांटा जी कि बोले इतनी छोटी उम्र में ये कैसे कर पाएगी। मुझे बहुत से लोग मुझ पर हंसते थे, जी जी तो बोलते थे कि अभी तो इसका जो है बचपना है इसलिए ये जिद कर रही है। जी लेकिन जैसे जैसे मेरा जीवन जो है बढ़ते गया माँ नर्मदा की ओर, मतलब मेरा मन जो है ध्यान बार बार उसी ओर खींचते गया। तो फिर धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पर समझ चुके कि नहीं, ये बच्ची जो है वाकई में ये कुछ बन सकती है, ये कुछ साधना कर सकती है ऐसा। जी। तो साथियों, देखा आपने माँ का अनेकों लीला है जो अपने भक्तों के साथ क्या क्या करती है, उनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। अभी तक हमने सैकड़ों संतों से, उनके प्रेमी भक्तों से मिले और काफ़ी लीला चर्चा हुई उनसे और काफ़ी आनंद आया। ये तो मैया का न जाने कौन सा करुणा, कौन सा ममता हमारे ऊपर उन्होंने लुटा दिया, जो ऐसे ऐसे संत महात्माओं का दर्शन हमें हो पा रहे हैं। तो साधु जी, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। जी, हम धन्यवाद जी। हमारे जीवन धन्य हो गया जो आपके दर्शन मिले। जी। और ये तो सौभाग्य रहा कि मैं इस परिक्रमा हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन ये दो महात्मा लोग हैं, उनके साथ फिर से हम भ्रमण पे निकल पड़े और अच्छा। आज आपका दर्शन हुआ। जी। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और फिर हम मिलते हैं किसी अगले साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए नर्मदे हर। नर्मदे